हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन के सेविकाई में अनंत जीवन के मार्ग में आपकी अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहन, हम आपका भी धन्यवाद आप सबों का कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और धन्यवाद उन मैसेज के लिए कि आप आशीष को पा रहे हैं और आपके ये मैसेज हमें उत्साहित कर रहे हैं कि हम प्रभु के निकट में जाके और भी प्रार्थनाओं में आपके लिए उस जीवन के वचन को ला सकें जो आपके जीवन के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद के साथ में हम प्रभु यीशु मसीह से ये विनती करते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी रुकावटें, जो भी परेशानी है, आशीषों को पाने के लिए भी प्रभु उन सारे रुकावटों को दूर करके, क्योंकि यूहन्ना अपने पहले पत्र में ही लिखते हैं इस बातों को, अपने पत्र में इस बात को लिखते हैं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसी सारी बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। तो आत्मिक उन्नति आपके जीवन के लिए ज़्यादा लाभदायक है, उसके बाद सारी बातों पर प्रभु आपको आशीष देगा। आज का वचन है कि हम स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पर जाने के लिए अपने लिए एक ऐसे मित्र को ढूंढे जो वास्तव में अनंत निवासों में जाने वाला है। और यीशु मसीह ने इस बात को लूका के सुसमाचार 16वें अध्याय में प्रकट भी किया है, चतुर भंडारी के दृष्टांत में। एक भंडारी यानी कि सुपरवाइजर है, और वो उसके स्वामी को मालूम चला है कि ये बड़ी गड़बड़ी करता है, अब इसको निकाल दिया जाए। अब उसके स्वामी ने उसको बुलवाया है, धनवान व्यक्ति है वो, बोले ठीक है तो हिसाब किताब दे, और ताकि उसको वहां से फिर फ्री किया जा सके। ये भंडारी डर गया है, उसे लगा है कि अभी तो ठीक है, मैं कुछ भी काम करना नहीं जानता हूं, यहां से निकाला जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। सो उसने मित्र बनाने शुरू किए। अब मित्र बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू किया। अब उस काम से वो निकाला जाए उसके पहले वो तैयारी कर रहा है कि लोग उसको ग्रहण करें। और इस घटना के अंदर में, इस दृष्टांत के अंदर में यीशु मसीह यही तो सिखाना और बताना चाहते हैं कि देखो ये तो अंधकार की है, संसार की संतान है, पर चालाक है। पर ज्योति की संतान जो परमेश्वर की संतान है वो विचार नहीं करती जब इस पृथ्वी को त्यागना होगा, इस पृथ्वी पे से निकल जाना है, तो क्या स्वर्ग में उनको ग्रहण किया जाएगा। और यही बात सिखाने के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपने लिए ना जो इस पृथ्वी पर कमा रहे हो धन और संपत्ति, उससे एक मित्र बनाओ, एक ऐसा मित्र जो अनंत निवासों में जाने वाला है। और वो क्या पता जाते जाते वो आपको भी ले जाए। जब आप अपना मित्र बना लोगे ना, तो वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, गिड़गिड़ाएगा, वो आपको समझाएगा, एक सच्चा मार्ग बताएगा, क्योंकि जिस मार्ग पे वो चल रहा है वो आपको सिखाना शुरू करेगा। और यही तो होता है। और यीशु मसीह ने इस चतुर भंडारी के अंदर में 16वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस बात को लिख दिया है कि धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि तो वह जाता रहे तो अनंत निवासों में ले चले। आपको अब अपने आप को परखना है, क्या कोई ऐसा एक मित्र है आपका जो वाकई अनंत जीवन में जाने की तैयारी कर रहा है। आपका वो एक सच्चा मित्र है। क्या आप उसके साथ संगति करते हैं, फेलोशिप कर रहे हैं? क्या आप उसके साथ रह रहे हैं, या आप दुष्टों की संगति में अपने जीवन के कीमती समय को व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं? यदि आपकी संगति दुष्टों के साथ में है जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो आप अधोलोक चले जाएंगे, ना बुझने वाली आग में चले जाएंगे। पर आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो अनंत निवासों में जाने के लिए अपने जीवन का सब कुछ त्याग कर रहा, संसार से दूर हो रहा है। आप संगति करना शुरू कीजिए, आप सीख जाएंगे उसके साथ में रह करके कैसे आत्मिक जीवन को जीना है। और यही तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे चाह रहा है कि दो स्वामी की सेवा नहीं हो सकती ना। आप धन को ऐसे मित्र बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो अनंत निवासों में, तो आप इस पृथ्वी से निकलने के बाद में एक ऐसी तैयारी में लग गया है जहां वास्तव में आपको एक ऐसा चैन मिलेगा, जैसे कि उस गरीब लाजर जो सिर से लेकर पैर तक फोड़े थे, वो घावों में थे, कुत्ते उसके घावों को चाटा करते थे, परंतु जीवन भर दुख उठाने के बावजूद उसने तैयारी किया कि स्वर्ग जाने की, अब्राहम की गोद में है, अनंत काल का विश्राम उसको मिल चुका है। परंतु दूसरी तरफ एक धनवान व्यक्ति जिसकी देवड़ी पर लाकर के इस लाजर को रखा गया था ना, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने ना उस धनवान व्यक्ति को जो बैंजनी वस्त्र पहनता था, धूमधाम से रहता था, उसको अवसर दिया
अवसर रोज उसके द्वार पर आता है। वो लाजर नहीं है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक अवसर है अनंत निवास में आने के लिए, कि ये लाजर जो है ना अनंत निवासों में जाने की तैयारी कर रहा है। धनवान को परमेश्वर ने मौका दिया था कि इसको तू अपना मित्र बना ले, तब ये आएगा ना तो तुझे भी अपने साथ साथ ले आएगा। क्यों? क्योंकि उस गरीब की जो दोस्ती है ना उसके जीवन को बदलती, धनवान के स्वभाव को बदलती। पर धनवान व्यक्ति ने ना उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके पास भी रोज ऐसे मौके आ रहे हैं, ऐसे अवसर आ रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप दोस्तों की संगति में चले जाते हैं जहां पर पहली शुरुआत होती है कि पास्टर की बुराइयां, पास्टर के विरुद्ध में बोलना, चर्च के विरुद्ध में बोलना, वहां गाने के विरुद्ध में बोलना, वहां पे आने वाले लोगों के विरुद्ध में बोलना, वचन के विरुद्ध में बोलना। ऐसों की संगति आप तुरंत छोड़ें। आप ऐसों की संगति करें जो अनंत जीवन, अनंत निवासों में जाने की तैयारी कर रहा है, जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। उसकी संगति में आके आपके स्वभाव में सुधार होएगा और आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर अनंत काल का विश्राम है, जिसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह में चुने गए और अलग किए गए हैं संसार में से। और यहां पर ना ये धनवान के पास में रोज अवसर आया, रोज अवसर आया, और कितने दिन तक ये अवसर आया है, मृत्यु तक दोनों ही मर गए हैं। पर गरीब को लेने के लिए स्वर्गदूत आते हैं और धनवान आग की झील में डाल दिया गया, अब तक तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया। आज से आपके लिए अवसर शुरू हो रहा है, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को आप तक भेजा है। आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी धन और संपत्ति है, क्या आप उससे मित्र बनाना चाहेंगे? तो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, वो मित्र आपके पास में पहुंचाएगा। आप प्रार्थना करना शुरू करें, वो व्यक्ति आपके पास में पहुंचेगा परमेश्वर की तरफ से। जानते हैं सामुएल की किताब में जब साउल को परमेश्वर ने राजा बनाए, उसके पहले सामुएल ने उस साउल का अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद में उससे क्या बोला? जब तुझे भविष्यवाणी करते हुए कुछ लोग मिलेंगे तो उनके साथ में जुड़ेगा। वहां पे कुछ चिन्ह बताए गए थे, तो तू भी अभी वहां पर भविष्यवाणी करने लग जाएगा। अब तेरे जीवन पर जो भी काम आए तो उसको करने में लग जाना। हालेलुया। आपके लिए भी परमेश्वर ने जब चुना है, अलग किया है संसार में से, पवित्र आत्मा से भरा। अब जो भी भलाई का काम आपके पास में आ रहा है उसको आप करने में लग जाए, यही तो प्रभु आपसे चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस कीमती वचन को आप समझिए, अवसर का फायदा उठाइए, अनंत निवासों में जाने वालों से मित्रता कीजिए और उनके साथ साथ अनंत जीवन में चले जाइए। एक रास्ता प्रभु यीशु मसीह आपको दिखा रहे हैं, उसे ग्रहण करें और आशीष को पाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमें तो ये बातें समझ में ना आती हैं, परंतु हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी। क्या आपने हमारी समझ को खोला, इन बातों को हमारे मनों में डाला प्रभु जी, कि इन बातों को समझ के हम अनंत निवासों में जाने की तैयारी करें। उन व्यक्तियों की ढूंढ ढांड करें प्रभु जी, बल्कि वो व्यक्ति आप हमारे पास पहुंचा भी देंगे प्रभु जी, ताकि हम उससे मित्रता करें। जो धन और संपत्ति आपने हमें दी है प्रभु जी, बकरी के समान जीवन जीने के लिए नहीं प्रभु जी, बल्कि भेड़ों के समान जीवन जीने के लिए। हम प्रभु जी जो भी धन, जो भी संपत्ति दी है, हम उससे दूसरों की भलाई कर सके। जितने सुन रहे हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, सामर्थ दीजिए कि आपके दिए हुए धन से, आपकी दी हुई संपत्ति से भलाई का काम करके ये भी धन्य हो जाए, आशीषित हो जाए, ऐसों के साथ मित्रता में आगे बढ़ जाए जो अनंत निवासों में जा रहे हैं, और साथ साथ में ये भी अनंत निवासों तक पहुंच सके। ये दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।